मुरमयारुक देश के रवैया हो, जोहार संगवारी हो। आज के मन की बात मां देश के वो महान व्यक्तित्व के बारे में गोठ घलो कर हूं। हम जम्मो हिंदुस्तान के रवैया के मन मां उनकर खातिर बड़ सम्मान है, बड़ माया है। शायद हिंदुस्तान के कोनो रवैया हो ही जेन उनकर प्रति आदर न रखत होवे, सम्मान न करत होवे। वो मन उम्र मां हम सब ले बड़े हैं और देश के आने आने पड़ाव, आने आने दौर के वो मन साक्षी हैं। हमन उनला दीदी कैथन, लता दीदी। वो मन ये 28 सितंबर के 90 बच्छर के होगे हैं। विदेश यात्रा में निकले के पहली मोला दीदी संग फोन में गोट करे के सुभाग मिले रहिस। ये गोट बात वैसने रहिस जैसे बड़ दुलार मां नान मुन भाई अपन बड़की बहनी ले गोट करथे। मैं ये रकम के व्यक्तिगत गोट बात के संबंध में कभू बतावो नहीं, फिर आज चाहत हूं कि आप मन घलो लता दीदी के गोट सुनाए, ये गोट बात ला सुनाए। सुनाओ कि कैसे उम्र के ये पड़ाव में घलो लता दीदी देश ले जुड़े तमाम बात खातिर उत्सुक हैं, तत्पर हैं और जिंदगी के संतोष घलाओ भारत के प्रगति में है, बदलत भारत में है, नवा ऊंचाई ला छुअत भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी। जी हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, जी जी लेकिन जरूर। समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। जी लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा जी और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। मुरमयारुक देश के रवैया हो, नवरात्रि के संग आज ले तिहार के माहौल फिर एक घाव, नवा उमंग, नवा ऊर्जा, नवा उत्साह, नवा संकल्प ले भर जाही। तिहार के मौसम है ना, अवैया कई हफ्ता तक जम्मू देश में तिहार मन के रौनक रही। हम जम्मू मन नवरात्र परब, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, अनगिनत तिहार मनाबो। आप जम्मू मनला अवैया तिहार मन के ढेर अकन शुभकामना। तिहार मां परिवार के जम्मो मन एक सगरा आही, घर खुशी ले भरे होही। फिर आप मन देखे हो कि हमर तीर तखार मां घलो बहुत अकन ऐसने मनखे हैं जिन मन ए तिहार के खुशी ले रीता रही जाथे। औ इही ला तो कहथे दिया तरी अंधियारी। शायद ये कहावत खाली आखर नहीं है, हम लोगन खातिर एक आदेश है, एक दर्शन है, एक प्रेरणा है। सोचो, एक कोती कुछ घर अंजोरी ले जगमगावत है, उन्हें दूसर कोती ओखरे आघू तीर तखार मां कुछ लोगन के घर मां अंधियारी छाए रही थे। कुछ घर मन मां मिठाई खराब होवत रही थे, तो कुछ घर मां लइका मन मिठाई बर तरसत हैं। कहूं अलमारी में कपड़ा रखे के जगह नहीं होवे, तो कहूं तन ढाके बर प्रयास चलत है। का एला दिया तरी अंधियारी नहीं कहिबो, यही तो दिया तरी अंधियारी है। ये तिहार मन के असल आनंद तभे है जब अंधियारी छटे, ये अंधियारी कम होवे, उजियार बगरे। हम उहाँ घलो खुशी बांटबो जिहाँ अभाव है, और ये हमर स्वभाव घलो है। हमर घर में मिठाई के, कपड़ा के, उपहार के जब आवक होवे, त एक पल जावक के बारे में घलो सोचन। कम से कम हमर घर में जिन अधिकता में है, जिन ला हम काम में नहीं लेवत हन, ऐसे जिनिस के जावक खचित करें। कईयो शहर में कई एनजीओ, युवा संगवारी मन के स्टार्टअप ये बूता करत हैं। वो मन लोगन के घर ले कपड़ा, मिठाई, खाना, जम्मो जिनिस ला इकट्ठा करके जरूरतमंद ला खोज खोज के उनमन तक पहुंचाथे और गुमनाम गतिविधि करथे। का ये पैत तिहार के ये मौसम में पूरा जागरूकता और संकल्प के संग ये दिया तरी अंधियारी ला मेट सकथन। कईयों गरीब परिवार के चेहरा में आए मुस्कान तिहार में आप मन के खुशी ला दोगुना कर देही। आप मन के चेहरा औ चमक ही, आप मन के दियना औ अंजोर बगराही, आप मन के देवारी औ उज्जर हो जाही। मुरमयारुक भाई बहनी हो, देवारी मां सुभाग और समृद्धि के रूप में लक्ष्मी जी के घरों घर आगमन होथे। परंपरागत रूप ले लक्ष्मी के स्वागत है। का ये पैत हम नवा रकम ले लक्ष्मी के स्वागत कर सकत हन। हमर संस्कृति में बेटी मन ला लक्ष्मी माने गे है, काबर की बेटी मन सुभाग और समृद्धि लानथे। का ये पैत हम अपन समाज में, गांव में, शहर में बेटी मन के सम्मान के कार्यक्रम रख सकत हन, सार्वजनिक कार्यक्रम रख सकत हन। हमार बीच कईयों ऐसे बेटी मन होही जिन मन अपन मेहनत और लगन ले, प्रतिभा ले परिवार के, समाज के, देश के नाव उज्जर करत होही। का ये दिवाली मां भारत के ये लक्ष्मी मन के सम्मान के कार्यक्रम हमन कर सकत हन। हमर तीर तखार में कई बेटी, कई बहुमन ऐसे होही जिन मन असाधारण काम करत होही। कोनो गरीब लइका मन ला पढ़ाए के काम करत होही, कोनो स्वच्छता और स्वास्थ्य ला लेके जागरूकता बगराए में जुटे होही, त कोनो डॉक्टर, इंजीनियर बन के समाज के सेवा बजावत होही, वकील बन के कोनो ला न्याय दिलाए खातिर प्रयास करत होही। हमर समाज ऐसे बेटी मन के चिन्हारी करें, सम्मान करें और उनकर ऊपर अभिमान करें। इनकर सम्मान के कार्यक्रम जम्मू देश में होना चाहिए। एक काम और कर सकत हन कि ये बेटी मन के उपलब्धि के बारे में सोशल मीडिया में ज्यादा ले ज्यादा साझा करें और हैशटैग उपयोग करें, हैशटैग भारत की लक्ष्मी। जैसे हम जम्मू मन मिल के एक महा अभियान चलाए रहें, सेल्फी विथ डॉटर, और वो दुनिया भर में बगर गे रहीस। यही रकम ले ए पैत हमन अभियान चलाई भारत की लक्ष्मी। भारत की लक्ष्मी के प्रोत्साहन के मतलब है
देश और देशवासी मन के समृद्धि के रद्दा मजबूत करना। मोर मयारुक देश के रवैया हो, मन की बात के मैं पहली कह रहे हूं, बहुत बड़े लाभ है कि मोला कई जाना अनजाना लोगन मन ले प्रत्यक्ष परोक्ष संवाद करे के सौभाग्य मिल जाथे। पाछू दिन दूर सुदूर अरुणाचल ले एक विद्यार्थी अलीना तायंग मन मोला बड़ दिलचस्प पाती भेजे हैं और उनमन लिखे हैं। मैं पाती ला पढ़ देता हूं आप मन के आंखों में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोर नाव अलीना तायंग है। मैं रोइंग अरुणाचल प्रदेश ले हाउ। ए पैद जब मोर परीक्षा के परिणाम आइस तब कुछ मन के मन पूछिन, तुमन एग्जाम वॉरियर्स किताब पढ़े हव का? मैं बतायो कि मैं ये किताब नहीं पढ़े हव। फिर लहुट के मैं ये किताब बिसायो और ओला 2-3 घाव पढ़ डारे। एकर बाद मोर अनुभव बहुत अच्छा रहिस। मोला लागिस कि यदि मैं ये किताब परीक्षा ले पहली पढ़े रहते हो तब मोला बने लाभ मिलतिस। मोला ये किताब के कई पक्ष बहुत अच्छा लागिस। फिर मैं ये चीज घलो देखे हूं कि विद्यार्थी मन खातिर बहुत एक मंत्र है। फिर पालक और शिक्षक मन पर ये किताब में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूं कि अगर आप मन किताब के नवा अंक के बारे में कुछ सोचत हव त एमे पालक और शिक्षक मन पर कुछ और सामग्री खचित सम्मिलित कराओ। देखो, मोर युवा संगवारी ला घलो भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक ला काम बताबो त हो जाही। मोर नाने विद्यार्थी मितान, पहली तो पाती लिखे बर आप मन के धन्यवाद। एग्जाम वॉरियर्स 2-3 बार पढ़े खातिर धन्यवाद। और पढ़त बखत ओमे का कमी है ये घलो मोला बताए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे संग मोर ये नाने संगवारी है मोला काम घलो सौंपे है, कुछ करे के आदेश दिए है। मैं खचित आपके आदेश के पालन करहूं। आप मन जिन कहे हव कि मैं नवा संस्करण खातिर समय निकाल पाहूं तक खचित ओमे मैं पालक और शिक्षक मन पर कुछ बात लिखे के प्रयास करहूं। फिर मैं आप सब ले आग्रह करहूं कि का मोला आप मन मदद कर सकत हव। रोजमर्रा की जिंदगी में आप का अनुभव करत हव। देश के जम्मो विद्यार्थी शिक्षक पालक मन ले मोर आग्रह है कि आप तनाव रहित परीक्षा ले जुड़े पक्ष ला लेके अपन अनुभव मोला बतावो, अपन सुझाव बतावो। मैं खचित ओखर अध्ययन करहूं, ओखर बारे में सोचूं और ओमे ले जिन मोला ठीक लगी ओला मैं अपन आखर में अपन रकम ले खचित लिखे के प्रयास करहूं। और हो सकत है आप मन के सुझाव अगर ज्यादा आही तब मोर नवा अंक के बाद घलो पक्का हो जाही। तब मैं अगोरा करहूं आप मन के विचार के। अरुणाचल के हबर नान्हे संगवारी विद्यार्थी अलीना तायंग मन ला एक घाव फिर आभार व्यक्त करत हूं। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, आप मन अखबार के माध्यम ले टीवी के माध्यम ले देश के प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के विषय में जानत हव, व्यस्तता के चर्चा घलो करत हव। फिर आप मन ला मालूम है ना कि मैं घलो आप मन जैसे एक सामान्य मनखे हूं, एक सामान्य नागरिक हूं और एक खातिर एक सामान्य जिंदगी में जेन जेन जिनिस के प्रभाव होथे वैसे प्रभाव मोर जिंदगी में मोर मन में घलो होथे। काहे कि मैं घलो आपे मन के बीच ले निकले हवा ना। देखाओ, ये पैत यूएस ओपन में जीत के जतेक चर्चा रहीस ओतकेच रनर अप डानिल मेदवेदेव के भाषण के घलो रहीस। सोशल मीडिया में बने चलिस त फिर मैं घलो वो भाषण सुने और मैच घलो देखे। 23 बच्चर के दानिल मेदवेदेव, उनकर सादगी और परिपक्वता जम्मो मन ला प्रभावित करे वाला रहीस। मैं तो खचित प्रभावित होयो। ये भाषण ले थोड़ा देर पहली वो मन 19 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और टेनिस के पुरोधा राफेल नडाल ले फाइनल में हार गए रहीन। ये अवसर में कोनो औ होतिस तब वो उदास और निराश होतिस। फिर उनका चेहरा नहीं मुरझाइस, बलुक उनमन अपन गोठ ले जम्मो के चेहरा में मुस्कान ला देन। उनखर विनम्रता, सरलता और सच्चा मायने में तत्वतः और अक्षरशः खिलाड़ी भावना के जिन रूप देखेला मिलिस ओखर ले हर कोनो प्रभावित होइस। उनखर बात के वहां उपस्थित दर्शक मन गर्म जोशी ले स्वागत करिन। डानिल विजेता नाडाल के घलो जम के तारीफ करिन। उनमन कहिन कि कौन रकम ले नाडाल लाखों युवा मन ला टेनिस खातिर प्रेरित करे हैं। संगे संग ये घलो कहिन कि उनखर संग खेलना कतेक दूभर रहिस। कड़ा टक्कर में हार के बाद घलो उनमन अपन प्रतिद्वंदी
नाडाल के तारीफ करे के खिलाड़ी भावना के जियत जागत प्रमाण दे दें। हालांकि दूसर कोती विजेता नाडाल मन घलो डानिल के खेल के जम के सराहना करें। एक के मैच में हारने वाला के जोश और जीतने वाला के विनम्रता दोनों देखे लायक रहीस। यदि आप मन डानिल मेदवेदेव के भाषण नहीं सुने हो तो मैं आप जम्मो मन ले विशेष रूप ले युवा मन ले बोलहू कि उनखर ये वीडियो खचित देखाएं। एमे हर वर्ग और हर उम्र के लोगन बर सीखे खातिर बहुत कुछ है। ये वो क्षण होथे जिन हार जीत ले बहुत परे होथे। हार जीत कोनो मायना नहीं रखे, जिंदगी जीत जाथे। और हमार यहाँ तक शास्त्र में बहुत बढ़िया ढंग ले ये बात ल कहे गे है। हमार पूर्वज मन के सोच सिरतोन प्रशंसनीय है। हमार यहाँ शास्त्र में कहे गे है, विद्या विनय उपेता हरति न चेतांसी कस्य मनुजस्य मणि कांचन संयोगः जनयति लोकस्य लोचन आनंदम। माने जब कोनो मनखे के योग्यता और विनम्रता एक सगरा समा जाए तब वो काखर मन नहीं जीत सकी। वास्तव में वो युवा खिलाड़ी दुनिया भर के लोगन के मन जीत लेस। मोर मयारुक देश के रवैया हो और खास करके मोर युवा मितान, मैं अब जेन बात करे जात हूँ वो सीधा सीधा आप मन के भलाई खातिर करत हूँ। वाद विवाद चलत रही, पक्ष विपक्ष चलत रही, फिर कुछ जिनिस बढ़े ले पहली अगर रोक लेथन तब बहुत बड़े लाभ होते। जेन जिनिस बहुत बढ़ जाथे, बहुत बगर जाथे, ओला बाद में रोकना बहुत दूभर होते। फिर अगर शुरू में हम जागृत होके ओला रोक लेवन तब बहुत कुछ बचाए जा सकत है। यही भाव ले मोर मन करथे आज खास करके मोर युवा मन ले मैं जरूर कुछ बात कराऊं। हम जम्मो मन जानथन कि तंबाकू के नशा सेहत खातिर बहुत नुकसानदायक होथे और एकर लत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाथे। तंबाकू के सेवन करैया लोगन मन ला कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप जैसे बीमारी के खतरा बहुत अधिक बढ़ जाथे। ऐसे हर कोनो कहथे तंबाकू ले नशा ओमे मौजूद निकोटिन के कारण होथे। किशोरा अवस्था में एकर सेवन ले दिमाग के विकास प्रभावित होथे। फिर आज मैं आप मन ले एक नवा विषय ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप मन ला पता हुई कि हाले में भारत में ई सिगरेट ऊपर प्रतिबंध लगाए गए है। सामान्य सिगरेट ले अलग ई सिगरेट एक रकम के उपकरण होथे। ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ ला गरम करे ले एक रकम के रासायनिक धुआं बनथे। एकर माध्यम ले निकोटीन के सेवन किए जाथे। सामान्य सिगरेट के खतरा ला जिहाँ हम बने समझथन उन्हें ई सिगरेट के बारे में एक गलत धारणा पैदा करे गे है। ये भ्रांति फैलाए गे है कि ई सिगरेट ले कोनो खतरा नहीं है। बाकी सिगरेट जैसे एकर दुर्गंध झन बगरे एकर बर एमे सुगंधित रसायन तको मिलाए जाथे। हमन तीर तखार में देखे हन कि अगर घर में पिता चैन स्मोकर है तब वो घर के बाकी लोगन ला घलो धूम्रपान करे ले रोकथे, टोकथे और चाहथे कि उनकर लइका मन ला सिगरेट बीड़ी के आदत झन लगे। उनकर यही कोशिश रहथे कि परिवार के कोनो सदस्य धूम्रपान झन करें। वो मन जानथे कि धूम्रपान ले, तंबाकू ले शरीर ला भारी नुकसान होथे। सिगरेट के खतरा ला लेके कोनो रकम के भ्रम नहीं है। एकर नुकसान होथे। ये बेचने वाला घलो जानथे, पिए वाला घलो जानथे और देखे वाला घलो जानथे। फिर ई सिगरेट के मामला बहुते अलग है। ई सिगरेट ला लेके लोगन में अतेक जागरूकता नहीं है। वो मन एकर खतरा ला लेके घलो पूरा तरह ले अनजान है और यही कारण कभू कभू कौतूहल में ई सिगरेट चुप्पे चाप घर में घुसर जाथे और कभू त जादू दिखावत हूँ ऐसे करके घलो लइका मन एक दूसर ला दिखात रही। परिवार में माँ बाप के आगू घलाओ देखो मैं आज नवा जादू दिखावत हूँ, देखो मोर मुंह ले मैं कैसे धुआं निकालत हूँ, देखो बिना आगी लगाए बिना माचिस जलाए देखो मैं धुआं निकालत हूँ। जैसे कोनो जादू के शो दिखावत हैं और परिवार के लोगन घलो ताली बजा देते। पतच नहीं है एक घाव जैसे घर के किशोर और युवा एकर चंगुल में फसिन तब फिर धीरे धीरे ओमन नशा के आदि हो जाते। ये बुरा लत के शिकार हो जाते। हमार युवा धन बर्बादी के रद्दा में चल पड़ते, अनजाना में चल पड़ते। वास्तव में ई सिगरेट में कई हानिकारक रसायन मिलाए जाते जेकर स्वास्थ्य ऊपर बुरा असर पड़ते। आप जानत हो कि जब कोनो हमार आसपास धूम्रपान करते
त हमन ला ओखर पता गंध ले चल जाथे। ओखर जेब में सिगरेट के पाकिट होवय त घलो गंध ले पता चल जाथे। फिर ई सिगरेट के संग ऐसे बात नहीं है। ऐसे में कई किशोर और युवा जाना अनजाना में और कभू फैशन के रूप में बड़ गर्व के साथ अपन किताब के बीच में, अपन दफ्तर में, अपन जेब में, कभू कभू अपन हाथ में लेके घूमत दिखते और वो मन एखर शिकार हो जाते। युवा पीढ़ी देश के भविष्य है। ई सिगरेट ऊपर प्रतिबंध लगाए गए है ताकि नशा के ये नवा तकनीक हमार युवा देश ला तबाह झन कर दे। हर परिवार के सपना ला रौंद न डाले। लइका मन के जिंदगी बर्बाद झन हो जाए। ये बीमारी, ये आदत समाज में जरी न जमा ले। मैं आप जम्मो मन ले आग्रह करत हूं कि तंबाकू के व्यसन ला छोड़ दें और ई सिगरेट के संबंध में कोनो गलत फहमी झन पालें। आवो हम जम्मो मन मिलके एक स्वस्थ भारत के निर्माण करन। हाँ, आप मन ला फिट इंडिया के सोता है ना। फिट इंडिया के मतलब यहाँ थोड़े है कि हाथ पांव सुबह संझा 2-2 घंटा हम जिम में चले जाई त हो जाही। ये सब ले घलो बचना है फिट इंडिया खातिर। मोला विश्वास है मोर बात आप मन ला बुरा नहीं लगी, खचित अच्छा लगी। मोर मयारू भाई बहनी हो, ये हम सब बर सुभाग के बात है कि हमार भारतवर्ष ऐसे असाधारण मनखे मन के जन्म भूमि और कर्म भूमि रहे है जिन मन अपन खातिर नहीं दूसरा के भलाई खातिर जम्मो जिंदगी खपा देन। ये हमार भारत माता, ये हमार देश बहुरत्ना वसुंधरा है। अनेक मानव रत्न यही धरती ले निकले हैं। भारतवर्ष ऐसे असाधारण मनखे मन के जन्म भूमि रहे है, कर्म भूमि रहे है और ये वो लोगन हैं जिन अपन खातिर नहीं दूसरा मन बर अपन आप ल खपा देन। ऐसे एक महान विभूति के 13 अक्टूबर के वेटिकन सिटी में सम्मान किए जाते। ये हर भारतीय खातिर गर्व के बात है कि पोप फ्रांसिस अवैया 13 अक्टूबर के मरियम थ्रेसिया मन ला संत घोषित करही। सिस्टर मरियम थ्रेसिया मन 50 बछर के अपन नान्हे जिंदगी में मानवता के भलाई खातिर जिन काम ल करिन वो जम्मो दुनिया पर एक उदाहरण है। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र ले उनकर अद्भुत लगाव रहिस। उनमन कईयों स्कूल, हॉस्टल और अनाथालय बनवाइन और जीवन पर्यंत यही अभियान में लगे रहिन। सिस्टर थ्रेसिया मन जैन भी काम करिन ओला निष्ठा और लगन के संग पूरा समर्पण भाव ले पूरा करिन। उनमन कांग्रेगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली के स्थापना करिन जिन आज घलो उनकर जीवन दर्शन और अभियान ला आगू बढ़ावत है। मैं एक हाँ फिर सिस्टर मरियम थ्रेसिया ला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ और भारत के लोगन ला खास तौर में हमार ईसाई भाई बहनी मन ला ये उपलब्धि खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, भारते नहीं आज जम्मो दुनिया खातिर ये गर्व के विषय है कि आज जब हम गांधी 150 मनावत हन त एकरे संग 130 करोड़ भारतवासी सिंगल यूज प्लास्टिक ले मुक्त होए के संकल्प करत हैं। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भारत जम्मो दुनिया में जिन रकम ले नेतृत्व करत है ओला देख के आज जम्मो देश के नजर भारत कोती टिके है। मोला पूरा विश्वास है आप जम्मो मन 2 अक्टूबर के सिंगल यूज प्लास्टिक ले मुक्ति खातिर अभियान के हिस्सा बनने वाला हो। जगह जगह लोगन अपन अपन तरीका ले ये अभियान में अपन योगदान देवत हैं। फिर हमरे देश के एक नौजवान एक बड़ा अनोखा अभियान चलाए है। उनखर ये काम ऊपर मोर ध्यान गेस तब मैं उनमन ले फोन में बात करके उनखर ये नवा प्रयोग ला जाने समझे के प्रयास करे। हो सकत है उनखर ये बात देश के और लोगन के घलो काम आए। श्रीमान रिपुदमन बेल्वी जी एक अनोखा प्रयास करत हैं। वो मन प्लॉगिंग करते। जब पहली घाव मैं प्लॉगिंग शब्द सुने तब मोर लिए घलो नवा रहिस। विदेश में तो शायद ये शब्द कुछ मात्रा में उपयोग हुए है। फिर भारत में रिपुदमन बेल्वी जी मन इला बहुत प्रचारित करे हैं। आवो उनमन ले कुछ गोट बात करन। हेलो रिपुदमन जी, नमस्कार। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। रिपुदमन जी, हाँ जी सर। आप जो ये प्लॉगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, जी
सर। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही फोन करके आपसे पूछूं, ये कल्पना कहाँ से आई आपके मन में, ये शब्द और हाँ ये जी सर। तरीका कैसे मन में आया? सर, युवाओं को आज कुछ कूल चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मैं तो मोटिवेट हो गया। अगर मेरे को 130 करोड़ भारतीयों को इस मुहिम में जोड़ना है तो मुझे कुछ कूल करना था, कुछ इंटरेस्टिंग करना था। तो मैं खुद एक रनर हूँ, तो सुबह जब हम रन करते हैं तो ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं, तो कूड़ा और ट्रैश और प्लास्टिक सबसे ज्यादा दिखता है। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ करते हैं और अपने रनिंग ग्रुप के साथ स्टार्ट किया दिल्ली में, और फिर पूरे भारत में इसको लेकर गया। हर जगह से काफी अप्रिसिएशन मिला। एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, थोड़ा समझाइए ताकि मुझे हाँ भी जी ध्यान में आए और मन की बात के माध्यम से देशवासियों को भी पता चले। सर, तो हमने ये स्टार्ट किया रन एंड क्लीन अप मूवमेंट, जहाँ पे हम रनिंग ग्रुप्स को उनके वर्कआउट के बाद उनकी कूल डाउन एक्टिविटी में हमने बोला आप कूड़ा उठाना स्टार्ट करो, अपना प्लास्टिक उठाना स्टार्ट करो। तो आप रनिंग कर रहे हो, आप क्लीनिंग अप कर रहे हो, सडनली बहुत सारी एक्सरसाइज ऐड हो रही है। तो आप जस्ट रनिंग नहीं कर रहे हो, अब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, डीप स्क्वाट्स कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, आप फॉरवर्ड बेंच कर रहे हो। तो वो एक होलिस्टिक वर्कआउट हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल काफी सारी फिटनेस मैगजीन्स ने इंडिया का टॉप फिटनेस ट्रेंड इसको नॉमिनेट किया या इसको तो आपको बधाई है इस बात के लिए। धन्यवाद सर। तो अभी आपने 5 सितंबर से कोची से शुरू किया है? जी सर, इस मिशन का नाम है RLAN रन टू मेक इंडिया लिटर फ्री। जैसे आपने अक्टूबर 2 को एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट देना है, एंड आई एम श्योर कूड़ा मुक्त होगा तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा, एंड वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और आई एम रनिंग एंड क्लीनिंग अप 1000 किलोमीटर कवरिंग 50 सिटीज। तो सबने बताया कि शायद दुनिया की लॉन्गेस्ट क्लीन अप ड्राइव होगी। और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही कूल सर सोशल मीडिया हैशटैग यूज किया है हमने, हैशटैग प्लास्टिक उपवास, जहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए आप कौन सी एक सिंगल चीज है, सिंगल यूज एनीथिंग, नॉट जस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बट सिंगल यूज एनीथिंग, जो आप कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा देंगे। वाह, आप 5 सितंबर से निकले हो, तो क्या अनुभव है आप तक का आपका? अभी तक तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। पिछले 2 साल में भी हमने 300 के आसपास प्लॉगिंग ड्राइव्स की हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हमने जब कोची से स्टार्ट किया तो रनिंग ग्रुप्स ने ज्वाइन किया, वहाँ के लोकल जो क्लीनअप्स होते हैं उनको मैंने अपने साथ जोड़ा। कोची के बाद मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, अभी हमने उडुपी में किया, वहाँ पे एक स्कूल इनवाइट आया। तो छोटे छोटे बच्चे सर 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक, उनको एक वर्कशॉप देने के लिए बुलाया था मेरे को आधे घंटे के लिए। और वो आधे घंटे का वर्कशॉप 3 घंटे का प्लॉगिंग ड्राइव हो गया सर, बिकॉज बच्चे इतने एंथुजियास्टिक थे दैट दे वांटेड टू डू दिस एंड दे वांटेड टू टेक इट बैक, और अपने पेरेंट्स को बताना, अपने नेबर्स को बताना, अपने पेयर्स को बताना। तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना। रिपु जी, परिश्रम नहीं है, एक साधना है। सचमुच में आप साधना कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मान लीजिए आपको 3 बातें देशवासियों को कहनी है, तो ऐसी 3 बातें स्पेसिफिक क्या संदेश देंगे आप? मैं एक्चुअली 3 स्टेप्स देना चाहूंगा टू अ लिटर फ्री इंडिया, टू अ कूड़ा मुक्त भारत। स्टेप नंबर 1, कूड़ा कूड़ेदान में डालें सिर्फ। स्टेप नंबर 2, कोई भी आपको कूड़ा दिखता है जमीन पे उसको उठाएं और कूड़ेदान में डालें। स्टेप नंबर 3, अगर कूड़ादान नहीं दिखता है अपनी जेब में रखें, अपनी गाड़ी में रखें, घर लेकर जाएं, सेग्रीगेट करें इनटू ड्राई एंड वेट वेस्ट, और सुबह म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी उनको दे दें। अगर हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, वी विल सी अ लिटर फ्री इंडिया, हमें कूड़ा मुक्त भारत मिलेगा। देखिए रिपु जी, बहुत सरल शब्दों में और सामान्य मानवी कर सके उस भाषा में आपने एक प्रकार से गांधी जी के सपने को लेकर के चल रहे हैं, साथ साथ गांधी जी की जो सरल शब्दों में बात बताने का तरीका था वो भी आपने अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। रिपु दमन जी, आप ले गोट बात करके मुला अड़बड़ बने लागिस, औ आप मन एक बहुते नवाचारी तरीका ले और विशेष रूप ले जवान मन ला नीक लगाए वो तरीका ले जम्मो कार्यक्रम ला ढाले हवा। मैं आप मन ला बहुत बधाई देवत हवा। और संगवारी हो, ए पईत पूज्य बापू के जयंती के मौका में खेल मंत्रालय घलो फिट इंडिया प्लॉगिंग रन के आयोजन करने वाला है। 2 अक्टूबर के 2 किलोमीटर प्लॉगिंग जम्मो देश भर में ये कार्यक्रम होवैया है। ये कार्यक्रम कैसे करना चाहिए, कार्यक्रम में का होही, ये रिपु दमन जी के अनुभव में हमन सुनेन। 2 अक्टूबर ले शुरू होवैया ये अभियान में हम जम्मो मन ला ये करना है कि हम 2 किलोमीटर तक
घलो दौड़न और रद्दा में पड़े प्लास्टिक के कचरा ला घलो जमा करन। एखर ले हम खाली अपन स्वास्थ्य के ख्याल नहीं रखबो, फिर धरती महतारी के स्वास्थ्य के घलो जतन कर सकबो। ये अभियान ले लोगन में फिटनेस के संगे संग स्वच्छता ला लेके घलो जागरूकता बढ़त है। मोला विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी ये दिशा में एक कदम उठाही और सिंगल यूज प्लास्टिक ले मुक्त होए के दिशा में हमार भारत 130 करोड़ कदम आगू बढ़ जाही। रिपु दमन जी, एक घाव फिर आप मन ला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद और आप मन ला आपके टीम ला और ये नवा कल्पना खातिर मोर कोती ले गाड़ा गाड़ा बधाई धन्यवाद। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, 2 अक्टूबर के तैयारी तो जम्मो देश में और दुनिया में चलत है। फिर हम गांधी 150 ला कर्तव्य पथ ऊपर ले जाना चाहथन, अपन जिंदगी ला देश हित में बदले बर आगू बढ़ना चाहथन। एक बात अग्रिम रूप में सुरता कराए के मन करत है, वैसे मैं अगला मन की बात में ओला विस्तार ले बताहूं। फिर आज मैं थोड़ा अग्रिम में ये पाए के कहत हूं ताकि आप मन ला तैयारी करे के मौका मिले। आप मन ला सुरता है कि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हम सबके सपना है और एखर प्रसादे हर बच्छर 31 अक्टूबर के हम जम्मो देश में रन फॉर यूनिटी देश के एकता खातिर दौड़ अपार वृद्ध जम्मो मनखे स्कूल कॉलेज जम्मो हजारों के तादाद में हिंदुस्तान के लाखों गांव में वो दिन देश के एकता खातिर हमला दौड़ना है। तो आप मन अभी ले तैयारी शुरू कराओ। विस्तार लेता गोठ आगू खचित कर हूँ। फिर अभी बखत है, कुछ लोगन अभ्यास घलो चालू कर सकत हैं, कुछ योजना घलो कर सकते हैं। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, आप मन ला सुरता हो ही 15 अगस्त के मैं लाल किला ले कह रहे हूँ कि 2022 तक आप मन भारत के 15 स्थान में जाएं, कम से कम 15 स्थान और हो सके तो एक रात 2 रात रुके के कार्यक्रम बनावें। आप मन हिंदुस्तान ला देखें, समझें, अनुभव करें। हमार तीर में कत का विविधता है और जब ये दिवाली के तिहार में छुट्टी के दिन आथे तो लोगन मन जरूर जाथे। और यही पाए कि मैं फिर आग्रह करहूं कि आप मन भारत के कोनो भी ऐसे 15 जगह में घूमे बर खचित जाएं। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, अभी पाछू परन दिन 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस मनाए गईस और दुनिया के कुछ जिम्मेवार एजेंसी पर्यटन के श्रेणीकरण घलो करथे। और आप मन ला जान के खुशी होही कि भारत ह ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में बहुत सुधार किए है और ये सब आप जम्मो मन के सहयोग के कारण हुए है। विशेषकर पर्यटन के महत्तम समझे के कारण हुए है। स्वच्छता के अभियान के घलो एमे बड़ योगदान है और ये सुधार कतेक है मैं बतावा आप मन ला जरूर आनंद होही। आज हमार श्रेणी 34 है और 5 बच्छर पहली हमार श्रेणी 65वां नंबर में रहिस। माने ये रकम ले हम बहुत बड़े छलांग लगा चुके हैं। अगर हम और कोशिश करन त आजादी के 75 बच्छर आवत आवत हम पर्यटन में दुनिया के प्रमुख स्थान में अपन जगह बना लेबुन। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, आप जम्मो मन ला फिर एक घाव विविधता ले भरे भारत के आने आने तिहार के घलो गाड़ा गाड़ा शुभकामना। हाँ, ये घलो खचित देखाओ कि दिवाली के दिन फटाका ले कहीं आग जनी, कहीं कोनो मनखे के नुकसान न हो जाए। एखर बर जेन भी सावधानी बरतना चाहिए आप लोगन खचित बरताओ। खुशी घलो होना चाहिए, आनंद घलो होना चाहिए, उत्साह घलो होना चाहिए और हमार तिहार सामूहिकता के महक घलो लाथे, सामूहिकता के संस्कार घलो लाथे। सामूहिक जिंदगी एक नवा सामर्थ्य देथे, वो नवा सामर्थ्य के साधना के मुकाम होथे तिहार। आवो मिलजुल के उमंग ले उछाह ले नवा सपना नवा संकल्प संग तिहार मन ला मनावन। फिर एक घाव गाड़ा गाड़ा शुभकामना। धन्यवाद।